जय महादेव। साप्ताहिक पंचांग 1 जुलाई 7 जुलाई 2025। यह साप्ताहिक पंचांग आपको 1 जुलाई से 7 जुलाई 2025 तक के महत्वपूर्ण ज्योतिषीय समय, शुभ अशुभ मुहूर्त और त्योहारों की जानकारी देगा। 1 मंगलवार 1 जुलाई 2025, तिथि षष्ठी, शुक्ल पक्ष, नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी सुबह 8:54 बजे तक। उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी, योग व्यतिपात करण तैतिल सुबह 10:20 बजे तक। उसके बाद गर सूर्योदय सुबह 5:43 बजे, सूर्यास्त शाम 7:22 बजे, राहु काल दोपहर 3:40 बजे से शाम 5:28 बजे तक, यमगंड सुबह 9 बजे से सुबह 10:48 बजे तक, गुलिक काल दोपहर 12:35 बजे से दोपहर 2:23 बजे तक, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 बजे से दोपहर 12:51 बजे तक, दिशा शूल उत्तर दिशा, यात्रा से बचें या दही खाकर निकलें, विशेष कोई प्रमुख व्रत या त्योहार नहीं। 2 बुधवार 2 जुलाई 2025, तिथि सप्तमी, शुक्ल पक्ष, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, योग वरियान करण वणिज बचले विष्टि, सूर्योदय सुबह 5:43 बजे, सूर्यास्त शाम 7:22 बजे, राहु काल दोपहर 12:35 बजे से दोपहर 2:23 बजे तक, यमगंड सुबह 7:22 बजे से सुबह 9 बजे तक, गुलिक काल सुबह 10:48 बजे से दोपहर 12:35 बजे तक, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 बजे से दोपहर 12:51 बजे तक, दिशा शूल उत्तर दिशा, यात्रा से बचें या तिल खाकर निकलें, विशेष कोई प्रमुख व्रत या त्योहार नहीं। 3 गुरुवार 3 जुलाई 2025, तिथि अष्टमी, शुक्ल पक्ष, नक्षत्र हस्त, योग परेघ करण वव बालव, सूर्योदय सुबह 5:44 बजे, सूर्यास्त शाम 7:22 बजे, राहु काल दोपहर 2:23 बजे से दोपहर 4:11 बजे तक, यमगंड सुबह 5:44 बजे से सुबह 7:32 बजे तक, गुलिक काल सुबह 9:20 बजे से सुबह 11:08 बजे तक, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 बजे से दोपहर 12:51 बजे तक, दिशा शूल दक्षिण दिशा, यात्रा से बचें या दही खाकर निकलें, विशेष कोई प्रमुख व्रत या त्योहार नहीं। 4 शुक्रवार 4 जुलाई 2025, तिथि नवमी, शुक्ल पक्ष, नक्षत्र चित्रा, योग शिव करण कौलव पौन तैतिल, सूर्योदय सुबह 5:44 बजे, सूर्यास्त शाम 7:22 बजे, राहु काल सुबह 10:48 बजे से दोपहर 12:36 बजे तक, यमगंड दोपहर 3:40 बजे से शाम 5:28 बजे तक, गुलिक काल सुबह 7:22 बजे से सुबह 9 बजे तक, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 बजे से दोपहर 12:51 बजे तक, दिशा शूल पश्चिम दिशा, यात्रा से बचें या जौ खाकर निकलें, विशेष कोई प्रमुख व्रत या त्योहार नहीं। 5 शनिवार 5 जुलाई 2025, तिथि दशमी, शुक्ल पक्ष, नक्षत्र स्वाति, योग सिद्ध करण गर्भची वणिज, सूर्योदय सुबह 5:45 बजे, सूर्यास्त शाम 7:22 बजे, राहु काल सुबह 9 बजे से सुबह 10:48 बजे तक, यमगंड दोपहर 2:23 बजे से दोपहर 4:11 बजे तक, गुलिक काल सुबह 5:45 बजे से सुबह 7:32 बजे तक, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 बजे से दोपहर 12:51 बजे तक, दिशा शूल पूर्व दिशा, यात्रा से बचें या अदरक खाकर निकलें, विशेष कोई प्रमुख व्रत या त्योहार नहीं। 6 रविवार 6 जुलाई 2025, तिथि एकादशी, शुक्ल पक्ष, नक्षत्र विशाखा, योग साध्य करण विष्टि बवा, सूर्योदय सुबह 5:45 बजे, सूर्यास्त शाम 7:22 बजे, राहु काल शाम 5:28 बजे से शाम 7:15 बजे तक, यमगंड दोपहर 12:35 बजे से दोपहर 2:23 बजे तक, गुलिक काल दोपहर 3:40 बजे से शाम 5:28 बजे तक, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 बजे से दोपहर 12:52 बजे तक, दिशा शूल पश्चिम दिशा, यात्रा से बचें या दलिया खाकर निकलें,
विशेष देवशयनी एकादशी, इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। चातुर्मास का आरंभ 7 सोमवार 7 जुलाई 2025, तिथि द्वादशी, शुक्ल पक्ष, नक्षत्र अनुराधा, योग शुभ, करण बालो पटाते कौलो, सूर्योदय सुबह 5:46 बजे, सूर्यास्त शाम 7:22 बजे, राहु काल सुबह 7:22 बजे से सुबह 9 बजे तक, यमगंड सुबह 10:48 बजे से दोपहर 12:36 बजे तक, गुलिक काल दोपहर 2:23 बजे से दोपहर 4:11 बजे तक, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 बजे से दोपहर 12:52 बजे तक, दिशा शूल पूर्व दिशा, यात्रा से बचें या दूध पीकर निकलें। विशेष प्रदोष व्रत, सोम प्रदोष, भगवान शिव की पूजा का विशेष दिन। सामान्य सलाह, राहु काल, यमगंड और दिशा शूल के समय शुभ कार्य करने से बचें। अभिजीत मुहूर्त अधिकांश शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त होता है। यह पंचांग सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी बड़े कार्य के लिए अपने व्यक्तिगत जन्म चार्ट के अनुसार किसी विशेषज्ञ ज्योतिषी से सलाह अवश्य। जय महादेव। वृषभ राशि का साप्ताहिक राशिफल 1 जुलाई 7 जुलाई 2025। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह स्थिरता, व्यावहारिकता और व्यक्तिगत संबंधों पर ध्यान केंद्रित करने वाला रहेगा। आपकी शांत प्रकृति और दृढ़ संकल्प आपको किसी भी चुनौती का सामना करने में मदद करेगा, जबकि शुक्र ग्रह आपका स्वामी आपको सुख और सामंजस्य की ओर प्रेरित करेगा। कार्यक्षेत्र और व्यावसायिक जीवन, करियर और बिजनेस। कार्यक्षेत्र में यह सप्ताह शांत और स्थिर रहने की संभावना है। आप अपने मौजूदा प्रोजेक्ट्स पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और उन्हें कुशलता पूर्वक पूरा करने का अवसर आपको मिलेगा। किसी भी बड़े बदलाव या नई पहल करने की बजाय अपनी वर्तमान जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभाने पर जोर दें। आपके काम में बारीकी और गुणवत्ता महत्वपूर्ण होगी और आपकी यह विशेषता आपके वरिष्ठों का ध्यान आकर्षित कर सकती है। अगर आप नौकरी पेशा हैं, तो हो सकता है कि आपको कुछ पुरानी उलझनों को सुलझाने का मौका मिले, जिससे आपके काम में स्पष्टता आएगी। व्यवसायियों के लिए यह सप्ताह अपने मौजूदा ग्राहक आधार को मजबूत करने और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान देने का है। नए सौदे या बड़े निवेश से पहले पर्याप्त शोध और विचार विमर्श करें। जल्दबाजी में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें। साझेदारी में काम करने वालों के लिए यह समय आपसी समझ और सहयोग को बढ़ाने का है। आपकी व्यावहारिक सोच आपको किसी भी व्यावसायिक समस्या का ठोस समाधान निकालने में मदद करेगी। आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल स्टेटस। आर्थिक मोर्चे पर यह सप्ताह सुखद और स्थिर रहेगा। आपकी आय में वृद्धि की संभावना कम है, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रहेगा, जिससे वित्तीय सुरक्षा का अनुभव होगा। ये समय आपके लिए बचत और दीर्घकालिक वित्तीय योजनाओं पर विचार करने के लिए बहुत अच्छा है। आप भविष्य के लिए एक मजबूत आर्थिक आधार बनाने की दिशा में काम कर सकते हैं। अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं, तो अचल संपत्ति, सोना या अन्य सुरक्षित निवेशों पर विचार करना फायदेमंद हो सकता है। जोखिम भरे निवेशों से इस सप्ताह दूर रहें। किसी भी वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता और सावधानी बनाए रखें। आपको अपने पुराने निवेशों से कुछ लाभ मिल सकता है या किसी अप्रत्याशित स्रोत से छोटी मोटी आय हो सकती है। रिश्ते और प्रेम संबंध, रिलेशनशिप्स और लव लाइफ। पारिवारिक जीवन में सौहार्द और प्रेम बना रहेगा। आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे, जिससे संबंधों में मजबूती आएगी। घर में किसी सदस्य की सलाह आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। आप घर के माहौल को और अधिक आरामदायक और खुशनुमा बनाने पर ध्यान दे सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह मजबूती और गहराई लाने वाला है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो आप अपने पार्टनर के साथ एक सुरक्षित और आरामदायक रिश्ता महसूस करेंगे। आप एक दूसरे के साथ भविष्य की योजनाएं बनाने पर विचार कर सकते हैं। यह भावनाओं को व्यक्त करने और एक दूसरे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाने का अच्छा समय है। अविवाहित लोगों को इस सप्ताह कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो आपकी व्यावहारिकता और स्थिरता की सराहना करे। सामाजिक मेल जोल में भाग लेने से आपको नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, लेकिन किसी भी रिश्ते में जल्दबाजी न करें। स्वास्थ्य, हेल्थ। स्वास्थ्य के लिहाज से यह सप्ताह सामान्य और संतोषजनक रहेगा। आपकी ऊर्जा का स्तर स्थिर रहेगा, लेकिन आपको आराम और पोषण पर ध्यान देना चाहिए। अत्यधिक काम या तनाव से बचें, क्योंकि यह आपके पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकता है। नियमित और संतुलित आहार आपको स्वस्थ रखने में मदद करेगा। खासकर मौसमी फलों और सब्जियों का सेवन बढ़ाएं। हल्का व्यायाम, चलना या योग आपकी शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए फायदेमंद रहेगा। पर्याप्त नींद लेना और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखना आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको कोई पुरानी स्वास्थ्य समस्या है, तो नियमित जांच कराएं और डॉक्टर की सलाह का पालन करें। मन को शांत रखें और छोटी मोटी बातों पर अधिक चिंता न करें। शिक्षा और यात्रा, एजुकेशन और ट्रैवल। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह एकाग्रता और कड़ी मेहनत का है।
पढ़ाई में आपको अपनी स्थिरता बनाए रखनी होगी और विषयों को गहराई से समझने का प्रयास करना होगा। रटने के बजाय अवधारणाओं पर ध्यान दें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी तैयारी में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। गुरुजनों का मार्गदर्शन आपके लिए अमूल्य होगा। यात्रा के लिए यह सप्ताह मध्यम है। अगर आप यात्रा की योजना बना रहे हैं तो यह मुख्य रूप से व्यक्तिगत या घरेलू उद्देश्यों के लिए हो सकती है। लंबी या व्यावसायिक यात्राओं को फिलहाल टालना बेहतर हो सकता है। यात्रा के दौरान अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें और आराम के लिए पर्याप्त समय निकालें। व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक पहलू, पर्सनल ग्रोथ और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। यह सप्ताह आपके व्यक्तिगत विकास के लिए अनुकूल है। आप अपनी अंदरूनी शक्तियों और गुणों को पहचानने का प्रयास कर सकते हैं। कला, संगीत या बागवानी जैसी अपनी रुचियों पर समय बिताने से आपको मानसिक शांति और खुशी मिलेगी। यह आपको अपने रचनात्मक पक्ष को निखारने का अवसर देगा। आध्यात्मिक रूप से आप प्रकृति के साथ जुड़कर शांति महसूस करेंगे। किसी शांत स्थान पर ध्यान करना या प्रकृति में समय बिताना आपको आंतरिक संतुलन प्रदान करेगा। आप अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर पुनर्विचार कर सकते हैं। धार्मिक गतिविधियों में शामिल होना या दान पुण्य करना आपको आत्मिक संतोष देगा। अपने आसपास के लोगों के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण रहें। सामान्य सलाह और उपाय। इस सप्ताह वृषभ राशि के जातकों को अपनी धैर्यवान और स्थिर प्रकृति का लाभ उठाना चाहिए। जिद और हट से बचें, खासकर रिश्तों में। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच न करें, लेकिन संतुलित तरीके से। सोमवार और शुक्रवार आपके लिए अधिक अनुकूल हो सकते हैं, जबकि मंगलवार को थोड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता हो सकती है। लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना या देवी लक्ष्मी की पूजा करना आपके लिए आर्थिक स्थिरता और समृद्धि लाएगा।